कहा जाता है कि यह दुर्ग त्रेतायुग का है और इसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने बनवाया था। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि यह दुर्ग कितना प्राचीन और कितने महत्व का है। इससे जुड़ी किंवदंतियां और रहस्यों की भी हम बात करेंगे। बिहार के रोहतास जिले में एक पहाड़ी बना रोहतासगढ़ किला मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और बनावट में बेहद भव्य रहा है। इस कारण इस पर आधिपत्य को लेकर लंबी लड़ाइयां लड़ी गईं। आधुनिक भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी इसका खासा महत्व रहा है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी किले पर अपना प्रभुत्व रखने वाले शेरशाह सूरी इससे बेहद प्रभावित था। उसने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झेलम नदी के किनारे रोहतासगढ़ की हूबहू नकल करने की कोशिश करते हुए रोहतास किला का निर्माण कराया था। इस किले को 1997 में पाकिस्तान सरकार की पहल से यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। सासाराम में मगध सम्राट अशोक ने अपना लघु शिलालेख लिखवाया था। इसी शहर में अपने कारोबार का विस्तार देने वाले रौनियार वैश्य हेमचंद्र उर्फ हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर भारत पर शासन किया था। हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। लाखों वर्ष बीतने के बाद इसके प्रमाण आज मौजूद नहीं है, लेकिन दुर्ग से संबंधित सबसे पुराना ऐतिहासिक अभिलेख एक शिलालेख है जो 7वीं शताब्दी का है। इस अभिलेख के अनुसार उस समय रोहतास पर महाराजा शशांक देव गौड़ का शासन था। इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी के अनुसार यहाँ से शशांक देव की मुहर का सांचा भी मिला था। कालांतर में इस पर खरवार वंश के क्षत्रियों का शासन रहा। बाद में यह अफगान शासक शेरशाह सूरी और बाद में जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह के अधिकार में भी यह दुर्ग रहा। विंध्य पर्वत श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी पर रोहतासगढ़ दुर्ग स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस दुर्ग पर चढ़ाई करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। 28 वर्ग मील क्षेत्र में फैले इस दुर्ग में 83 दरवाजे हैं। रोहतासगढ़ का किला काफी भव्य है। 28 वर्ग मील क्षेत्र में फैले इस दुर्ग के कुल 83 दरवाजों में मुख्य 4 हैं। इनके नाम हैं घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट व मेढ़ा घाट है। इनके प्रवेश द्वारों पर निर्मित हाथी, दरवाजों के बुर्ज, दीवारों पर पेंटिंग अद्भुत हैं। यह किसी के भी मन को मोह लेने में सक्षम हैं। इस दुर्ग में रंगमहल, शीश महल, पंचमहल, खूंटा महल, आयना महल, रानी का झरोखा, राजा मानसिंह की कचहरी सहित कई इमारतें आज भी मौजूद हैं। परिसर इनके अलावा कई और इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यह आबाद रहा होगा तो इसकी शानो शौकत कैसी रही होगी। दुर्ग के उत्तर पूर्व में 1 मील के बारे में 2 मंदिरों के खंडहर हैं। यहाँ 28 फीट के एक विशाल शिलाखंड पर रोहतेश्वर महादेव नाम का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि यह मंदिर राजा हरिश्चंद्र के समय से अस्तित्व में है। यह भी कहा जाता है कि रोहिताश्व इस मंदिर में पूजा करते थे। इस मंदिर में शिखर नहीं है। इसमें एक मुख्य भवन और 84 सीढ़ियां बची हैं। समय के समय यह नष्ट हो गया। इसके पुख्ता प्रमाण नहीं हैं कि किन वजहों से यह नष्ट हुआ। हालांकि 625 ईस्वी में बंगाल के राजा शशांक देव गौड़ द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का प्रमाण मिलता है। इन सीढ़ियों के कारण इस मंदिर को चौरासन मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे रोहितासन मंदिर भी कहा जाता है। सावन के महीने में यहाँ भारी भीड़ लगती है।
दूरदराज के इलाकों से लोग यहाँ जल चढ़ाने के लिए आते हैं। इस मंदिर के नीचे एक देवी मंदिर है। मंदिर निर्माण नागर शैली में होने के कारण इसके 7वीं सदी में जीर्णोद्धार के संकेत मिलते हैं। मंदिर रोहतासगढ़ किला क्षेत्र में होने के कारण पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन उसकी तरफ से किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया गया है। किला परिसर में राजा मान सिंह के बनवाए महल के करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में भगवान गणेश का खूबसूरत मंदिर स्थित है। इस मंदिर को राजपूताना शैली में बनवाया गया है। बिहार के रोहतास जिले में एक पहाड़ी बना रोहतासगढ़ किला मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और बनावट में बेहद भव्य रहा है। इस कारण इस पर आधिपत्य को लेकर लंबी लड़ाइयां लड़ी गईं। आधुनिक भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी इसका खासा महत्व रहा है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी पर रोहतासगढ़ दुर्ग स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस दुर्ग पर चढ़ाई करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। 28 वर्ग मील क्षेत्र में फैले इस दुर्ग में 83 दरवाजे हैं। रोहतासगढ़ का किला काफी भव्य है। 28 वर्ग मील क्षेत्र में फैले इस दुर्ग के कुल 83 दरवाजों में मुख्य 4 हैं। इनके नाम हैं घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट व मेढ़ा घाट है। इनके प्रवेश द्वारों पर निर्मित हाथी, दरवाजों के बुर्ज, दीवारों पर पेंटिंग अद्भुत हैं। यह किसी के भी मन को मोह लेने में सक्षम हैं। इस मंदिर में शिखर नहीं है। इसमें एक मुख्य भवन और 84 सीढ़ियां बची हैं। समय के समय यह नष्ट हो गया। इसके पुख्ता प्रमाण नहीं हैं कि किन वजहों से यह नष्ट हुआ। हालांकि 625 ईस्वी में बंगाल के राजा शशांक देव गौड़ द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का प्रमाण मिलता है। दुर्ग के दीवारों से निकलती है खून और रात में सुनाई देती हैं चीखें। सन 1807 में इस किले के सर्वेक्षण का दायित्व फ्रांसिस बुकानन को सौंपा गया। वह सन 1812 में रोहतास आया और कई शिलालेख और पुरातात्विक जानकारियां हासिल की। सन 1881 से 82 में B.W. गैरिक ने इस क्षेत्र का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। उस दौरान भी कई शिलालेख और ताम्रपत्र आदि प्राप्त हासिल हुए। फ्रांसिस बुकानन ने लगभग 200 साल पहले इस दुर्ग की यात्रा की थी। इसके बारे में उसने अपने दस्तावेजों में जिक्र किया है। उसने लिखा है कि इस दुर्ग के दीवारों से खून निकलते हैं। किले के आसपास रहने वाले लोग भी इसे सच बताते हैं। लोगों का कहना है कि बहुत पहले रात में इस किले से आवाजें भी आती थीं। लोगों का मानना है कि वो संभवतः राजा रोहिताश्व के आत्मा की आवाज थी। हालांकि यह रहस्य आज भी बरकरार है और लोगों के मन छिपा हुआ है।